शुभी। हाँ, क्या बात है? ऐसे क्यों देख रहे हो? जैसे भी हो, देख तो रहा हूं। तुम तो अब ऐसे वैसे कैसे भी नहीं देखती। ऐसा मत कहो मनु, आंखें फाइल पर है पर दिल तो तुम्हारे पास है ना। मेरी समझ में नहीं आता बड़े भैया अकेले इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट कैसे चलाते थे। अब आया हूं पहाड़ के नीचे। इस प्रेम निवास को बहुत आसान समझती थी ना, लेकिन अब महसूस हुआ कि समंदर के पास आकर पानी का एहसास कैसा होता है। शुभी, लेकिन कभी कभी हमें भी घास डाल दिया करो। अच्छा, और मैं हूं किसकी, किसके प्यार के सहारे यहां तक पहुंची हूं? बाय द वे, तुम्हारे वो अपॉइंटमेंट लेटर का क्या हुआ? शुभी, तुम रहती कहाँ हो? क्यों? अरे दिमाग कहाँ है तुम्हारा? मैंने अपॉइंटमेंट लेटर तुम्हें दिखाया था ना, और साथ में यह भी कहा था कि मैंने महीने भर का टाइम मांग लिया उनसे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, सॉरी। आजकल दिमाग बहुत पजल रहता है, ऑफिस की प्रॉब्लम्स और घर में सबकी उदासी। गनीमत है अभी हमारे कोई चुन्नू या चुन्नी नहीं है, वरना मुझे याद दिलाना पड़ता कि शुभी, ये तुम्हारा बेटा है। पाजी कहीं के, बहुत जल्दी है। अरे नहीं नहीं नहीं, वन बाय वन। पहले हम चुन्नू की माँ को तो पूरी तरह हासिल कर ले, फिर कुछ और सोचेंगे। What? क्या मैं पूरी तरह तुम्हारी नहीं हूं मनु? शुभी, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मुझे ऐसा लगता जरूर है कि धीरे धीरे तुम मुझसे फासला करती जा रही हो। अब इसकी क्या वजह है ये तो मैं नहीं जानता। ये तुम क्या कह रहे हो मनु? फासला मैं करती जा रही हूं तुमसे? भगवान ना करे मुझे ऐसा सपना भी आए। देखो, हालात तो तुम देख ही रहे हो। ये कठिन घड़ी हमने मिलकर टालनी है। तुम भी तो सारा दिन वकीलों के यहाँ दौड़ते हो। वो तो सब ठीक है शुभी, लेकिन ये नजदीकी का एहसास तो बना रहना चाहिए ना। मुझे एहसास कम नजर आता है। शुभी, हमेशा तुम न जाने कहां खोई रहती हो, क्या क्या सोचती रहती हो। आई वॉन्ट यू विथ मी शुभी। तो फिर कल मेरे साथ ऑफिस चलो। और वहां चल के कमीज और पैंटों की डिजाइन सिलेक्ट करूं। जो डिजाइन तुमने सिलेक्ट करना था वो तो कर चुके। बस और क्या चाहिए जिंदगी में। बस अब आगे अगले एपिसोड में मुझे बहुत काम करना है। डाल दिया गरम कॉफी में ठंडा पानी। हाँ, कीजिए कीजिए डायरेक्टर साहिबा, आप तो अपना काम कीजिए। बुरा मान गए? अरे मान भी जाए तो क्या, बहला लेंगे खुद को। अब देवदास ना बनो। फाइलें बंद। आपने कहाँ का इंक्वायरी की सर? भाई बैनर्जी, मैं इस्माइल भाई से भी मिला था और डिक्की से भी। डिक्की से? हाँ भाई, आज मैं जवान नहीं हूँ, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूँ कि एक महबूबा छिन जाने पर नफरत की आग किसी नौजवान को कहाँ तक ले जा सकती है। वेरी ट्रू सर। सन 70 में दीपक आहूजा और मेरी का केस भी कुछ ऐसा ही था। मैंने खुद ही इन्वेस्टिगेट किया था, बाद में केस बंद हो गया था और मेरी के कातिल ने फैसले के पहले ही खुदकुशी कर ली थी। डिक्की के बारे में आपकी क्या राय है सर? He appears so simple. Yes, he appears so simple. वैसे इस बारे में अभी कुछ भी कहना या ना कहना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि कभी कभी चीजें एक रुख से खरी नजर आती हैं और दूसरे से खोटी। आपके तजुर्बे से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा सर, बहुत कुछ। थैंक्स पुत्र, थैंक्स। अच्छा ये बता, डिक्की के यहाँ सर्च किया? जी हाँ, किया। कोई शको शुबा वाली कोई चीज बरामद नहीं हुई, सिर्फ प्रेरणा के कुछ लेटर्स और कुछ फोटोग्राफ्स।
आप देखना चाहेंगे सर? अभी तो नहीं, अभी मैं चलता हूँ। डिक्की पे जरा कड़ी नजर रखना। वन थिंग मोर, दिशा की सर्च चल रही है सर। फोटो फ्लैश हो चुका है। ओम प्रकाश पूछताछ पे लगा हुआ है। वी विल ट्रेस हर आउट। गुड गुड। खंजर के और शकुन पर जाएगी, कुछ आंसू तो पूछ जाएंगे। ओके बेटा। सर मैं आपको ड्रॉप करवा दूं? नहीं नहीं, मैं आप पे चला जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जिंदा रहो पुत्र। यस। गुड मॉर्निंग मैडम। नया चेयर, नया स्टेटस, नया लाइफ मुबारक हो। गॉड, व्हाट अ जंप, व्हाट अ जंप। कौन है आप? क्या चाहते हैं? Me, John Lobo, sailing in the same boat. I mean in the same business. आई सी। मुझे फोन क्यों किया? थोड़ा टाइम पहले मैंने सतीश को एक ऑफर दिया था, शेयरिंग द बिजनेस 50-50। काय को कि सतीश एसोसिएट्स का माल वेरी मच इन डिमांड। आर यू लिसनिंग मी? सुन रही है ना? सुन रही हूँ। कैरी ऑन। सतीश कुमार का भूख इतना ज्यादा था कि वो रोटी शेयर करना नहीं चाहता था। रिफ्यूज की शक्ल में थप्पड़ मारा लोबो के मुंह पे। सह गया लोबो, लेकिन रिजल्ट? वक्त ने मिस्टर सतीश कुमार को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और ये कुर्सी मेरे हवाले कर दी। आगे बोलिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अब वही ऑफर अपन तुमको देता है। इससे हमें क्या फायदा है मिस्टर लोबो? ये तो वक्त ही बताएगा मैडम। तो 50-50 का फैसला भी आपको वक्त ही बताएगा, ओके? शबे, तुम लोगों से बात करना है। तुमने अभी हमको देखा नहीं, हमारा ताकत नहीं पहचाना। Think it over again. मिस्टर लोबो, ये पूरी एम्पायर बड़े भैया की है। उनके हुक्म पर मैं सिर्फ देखभाल कर रही हूँ, पार्टनरशिप डिसीजंस नहीं लेती। और जहां तक धमकी का सवाल है, आई रिपीट योर वर्ड्स, तुमने ना शुभी को देखा है ना उसकी ताकत को पहचाना है। हो सकता है आने वाला कल तुम्हें चौंका दे कि शुभी क्या क्या कर सकती है। एनीवे, फैसला भैया वापस आकर करेंगे। वो आएंगे तब ना। He will perish, and so will you. लोगों का लड़ाई चालू रहेगा। You're most welcome. Carry on. पर एक बात याद रखिए, शुभी धमकियां नहीं देती। वो जो चाहती है चुपचाप हासिल कर लेती है। अंगारे भी बुझ गए। लाला जी नमस्ते। ओह ओपी बेटे, आओ तशरीफ रखो। बेटे, अब तुम्हें तकलीफ तो हुई होगी, लेकिन क्या करूं मैं, अपने दिल के हाथों मजबूर हूं। बेटे मैं माफी चाहता हूं, मैं तुमसे खुद मिलने चला आता, लेकिन थाने की तरफ मेरे कदम ही नहीं बढ़ते। मैं समझ सकता हूँ लाला जी, आपको जो पूछना हो आप बेझिझक पूछ लीजिए। देखो, तुम मेरे बेटे की उम्र के हो। एक बात बताओ, सतीश की जमानत तो हो जाएगी ना बेटे? इस बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। आने वाला वक्त?
लाला जी, अगर आप बुरा ना माने तो दो एक बातें मैं भी आपसे पूछना चाहूंगा। बेशक। हम तो अब सवालों का जवाब ही रह गए बेटे, अपने खून के हिस्सों के गुनहगार। पूछो बेटे। आपकी पिस्तौल हमने देखी, वापस भी कर दी। बाय द वे, ये पिस्तौल आपके पास कब से है? बाय द वे नहीं, वो हमारे वालिद की निशानी है, हमें बेहद अजीज है। उन्हें असला रखने का बहुत शौक था। बात क्या है? कुछ खास नहीं। आपने कभी उसका इस्तेमाल किया? लाहौल बिला कुव्वत। हम तो शायर लोग हैं भाई, फूलों और ख्वाबों से खेलते हैं, गोलियों से नहीं खेलते। हमने कभी नहीं चलाई। तो उसमें पूरी तरह गोलियां मौजूद हैं? बेशक। अच्छा लाला जी, आपके कमरे, अलमारी वगैरह कौन साफ करता है? जाहिर है भाई, मैं तो धूल फाकूंगा नहीं, हैंडल करता है। और कभी कभी हमारी छोटी बहू। छोटी बहू यानी शुभी जी ना? जी हाँ। लेकिन उस पिस्तौल के बारे में अब तशवीश और छानबीन क्यों? क्योंकि उसमें एक गोली कम थी लाला जी। क्या? एक गोली कम थी? आपकी रिपोर्ट के मुताबिक पिस्तौल की गोली। लाला जी, कड़ी कड़ी से जोड़कर ही तो किसी केस की चेन बनती है। तो आप बता रहे थे सफाई करता है हैंडल। और शुभी? जी हाँ, शुभी, वाइफ ऑफ मिस्टर मनीष कुमार। और उंगलियों के निशान भी। तीशा, listen to तीशा। छोड़ो मेरे को। तीशा, तीशा ये क्या पागल बने? हाँ? चलो मेरे साथ। तुम्हें मालूम है पुलिस हमारी तलाश में? हाँ? नौकम में बंद होना क्या? हाँ, कम से कम वहाँ मेरे बड़े भैया तो मिल जाएंगे। मुझे जाने दो। डैनी प्लीज मुझे आजाद कर दो। मुझे घर जाना है। ठीक है, छोड़ दूंगा। लेकिन अभी मेरे साथ चलो, प्लीज। नो नेवर। मैं समझ गई हूँ तुम लोगों की चालों को। मैं सब समझ गई हूँ तुम लोग कौन हो। यू बास्टर्ड, जस्ट लीव मी। अगर समझ गई हो तो फिर भागने की कोशिश क्यों कर रही हो? हाँ? लिसन, मैं तुम्हारे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। I Follow hate me. you. I hate you. You're such a bastard. Come on. Welcome, welcome, welcome the great couple. ओह, आज मेरा मोनालिसा मेरे से कुछ नाराज लगता है। डोंट वरी बेबी, डोंट वरी, हम तुम्हारा लाइफ बनाएगा। और अंकल ने मेरी इतनी अच्छी नौकरी लगवाई, अब हमें फ्लैट दिलवा रहे हैं। हमारी शादी भी करवाएंगे। So what? लोगों आदमी को पहचानता है, फिर एहसान करता है, नया लाइफ देता है, और फिर तुम लोग तो मेरे अपने हो। हाँ? और क्या? अब इसे देखिए, हमें छोड़कर घर भाग रही थी। What? इसका इतना हिम्मत? लोगों जहरीले जानवर को बख्शता नहीं है, उसका दांत तोड़ देता है। समझा बेबी? समझ गई। तुम सबको अच्छी तरह समझ गई मैं। ये डैनी भी तुम्हारे साथ मिला हुआ है। अरे तुम पर तो मैंने भरोसा किया था, मेरी जिंदगी क्यों तबाह कर दी? तीशा, कभी तो मेरे हाथ खुलेंगे, तुम सब जानवरों की तरह मरोगे। Shut up!
अगर एक वर्ड भी और बोला तो फ्राई करके रख देगा तुमको, समझे? वो फालतू का बकवास सुनने का आदि नहीं है। एंड यू काबू में रखो इसको। आप कहें तो अभी नो अभी नहीं, ये बहुत काम का चीज है, इससे अभी बहुत काम लेना है। का पत्ता है। राइट अभी इसको ले जाओ। नो तुम नहीं, राणा इसको ऊपर ले जाके कमरे में बंद कर दो। छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे। And you, Danny, जाओ जाके पैसा ले लो अपने जेब खर्च के लिए। थैंक यू। सुनो, ये सतीश वाला बात इस छोकरे के मुंह पे कैसे आई? उस स्टूपिड। डोंट गेट एंग्री, ये अपने भाई के लिए परेशान है, हो सकता है उसी वजह से इसके मुंह से ऐसा निकला हो। हाँ? और कोई बात नहीं। ओह, हाय, भाई के लिए परेशान है? हाय। हैंडल मैं जानता हूं तो बहुत दुखी है, लेकिन यार जिसने भी उस जलील औरत का खून किया है ना, उसने अच्छा ही किया। मैंने ही देखा था उसे पहली बार और तभी मेरा माथा ठनका था। अगर ये औरत जिंदा रहती ना तो पता नहीं कितने घर उजाड़ती, मेरी भाभी की तरह ना जाने कितनी औरतें पागल हो जाती। अरे अब उसकी बात छोड़ो, परेशान मत हो। वो तो मर खप गई है, पर अब हमारे बड़े भैया का क्या होगा? आगे की सोच के तो हमारा हार्ट ही कोलैप्स आ जाता है। बड़े भैया को कुछ नहीं होगा हैंडल, कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ, अरे मेरा सॉल्यूशन फेल हो गया तो क्या है, मेरा दिल और दिमाग तो फेल नहीं हुआ है हैंडल। जिसने भी गोली मारी है या तो वो पकड़ा जाएगा या फिर खुद को पुलिस के हवाले कर देगा। हाँ, यही होता आया है हैंडल, और यही होगा। यस छुटके भैया, आज आप कैसी बदली बातें कर रहे हैं? कैसी बातें कर रहा हूं हैंडल? मैं तो वही कह रहा हूं यार, जो फांसी के तख्ते पर खड़े एक बड़े भाई के छोटे भाई को कहनी चाहिए। हैंडल ये मनोज एक साइंटिस्ट भले ही पागल सा हो, लेकिन इंसान पागल नहीं है। हाँ, मैं लैब के बाहर जो कुछ भी करता हूं ना, सोच समझ के करता हूं हैंडल, सोच समझ के। छुटके भाई, बस मिस्टर बेंजामिन, आप इस ऑफिस के ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं। इसी तरह काम करते थे भैया के साथ? आई एम सॉरी मैडम। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। एमेक्स डिजाइनर्स को मेरी परमिशन के बिना 5 लाख का ऑर्डर कैसे दिया गया? डोंट फॉरगेट बेंजामिन, इस ऑफिस को अब मैं चलाती हूं। हेलो। ओह मनु, हाँ 1 मिनट होल्ड करना। वेल? दरअसल मैडम, सर ने हमें छोटी मोटी आजादी दे रखी थी। He never objected to it, मैडम। What? छोटी मोटी? 5 लाख की रकम कोई टॉफी लॉलीपॉप नहीं होती। Now you suggest your punishment to me. आप जो चाहें मैडम। ठीक है, इस बार रहने दो। और सुनो, काशी बाबू से कहना कि आज के बाद मेरी सैंक्शन बिना कोई पेमेंट नहीं होगी। यस मैम। और टैक्स पेपर शाम को घर भिजवा देना। यस मैम। You may go. सॉरी मैडम। हेलो। सॉरी। हाँ बोलो। क्या मैडम, किसकी क्लास ले रही थी आप? लगता है बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर बन गई हैं। थैंक यू। कहो कैसे फोन किया? बुलाने के लिए। मुझे? कहाँ? लंच करवाओगे? शुभी, तुम भूल गई आज भैया की बेल एप्लीकेशन की हियरिंग है। मेरा जी बहुत घबरा रहा है, तुम भी साथ चलती तो। मनु, मैं भी भैया के लिए इक्वली वरिड हूँ, लेकिन आज जाना पॉसिबल नहीं है। शुभी? डोंट टेक इट अदरवाइज मनु। देखो, आज मेरी 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं। अच्छा,
तो तुम्हारी बिजनेस मिट्स और स्टॉक टेकिंग्स उस भाई से भी ज्यादा कीमती हो गई जो खुद से लड़कर तुम्हें प्रेम निवास में लाया। शुभी, मैं तो समझता था तुम मुझसे पहले कोर्ट पहुंचोगी, लेकिन तुम तो oh yes, yes, you are a big lady now. Don't get excited, मनीष। देखो ये ऑफिस है, समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ की डायरेक्टर हो, याद है मुझे। और मुझे वो शुभी भी याद है जो आधी रात तक भैया का खाना सजाए इंतजार करती थी। जख्म सूख जाने पर निशान थोड़े रह जाए, मगर दर्द किसे याद रहता है। एहसान फरामोश होने में बरसें थोड़ा लगती है। निगाह पलटी, अतीत अतीत हो गया। मनु, you are accusing me। ये सब मैं किसके लिए कर रही हूँ? हाँ, किसके हुक्म से? भैया के? उनकी इज्जत, दौलत, उनके रुतबे को बचाए रखने के लिए? चाहे उनकी जान भी चली जाए, है ना? शुभी, मौत के दरवाजे पर खड़े इंसान की एक ही दौलत होती है, उसकी जिंदगी। और तुम उसके लिए बिजनेस अकाउंट्स और टेंडर्स भर रही हो? मनु, भैया ने मुझे एक विश्वास सौंपा है, उसकी रक्षा कर रही हूँ। डायरेक्टर कहलाने का मुझे कोई शौक नहीं है। ओह, अच्छा ठीक है शुभी, तुम अपना धर्म निभाओ, लेकिन याद रखो मुझे भैया की जान ज्यादा कीमती है। कल तो यह भी हो सकता है कि तुम सचमुच शक करने लगो कि खून भैया नहीं किया है। मनु, अभी जजमेंट में बहुत वक्त है और ये वक्त ही बताएगा कि खून किसने किया है। मैं आती हूँ। नो मैडम, यू आर नॉट नीडेड देयर। थैंक यू। मनु, Manu, please don't misunderstand me.